संक्षेप में, सुपरमार्केट को नवीनता की जरूरत है और साथ ही प्रदर्शन की भी। हमें अच्छी गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए और साथ ही हाई एंड ग्राहकों को बनाए रखना चाहिए। AINEWI, अगर आपके पास कोई अच्छा विचार है तो बताइए। कंपनी निश्चित रूप से आपको पुरस्कृत करेगी। ठीक है। आपने हाल ही में दूध पाउडर पर काफी पैसा खर्च किया है ना? बिल्कुल सही। यहाँ वह ब्रांड है जो मेरे बेटे को पसंद है। मुश्किल से छूट मिली थी, लेकिन मैं चूक गया। बच्चे को पालना मुश्किल हो रहा है। दूध पाउडर इतना महंगा है। अब क्या करें? इसलिए आपको खुद को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। प्रोबेशन पीरियड पार करने के लिए अच्छा विचार है। बिक्री प्रदर्शन बढ़ाए। तुम वापस आ गए। जाग गया। कितना समय हो गया? तुम अभी तक क्यों आए? सोते रहो, सोते रहो। टीना, कल मैंने सुना कि आप अच्छे विचार इकट्ठा कर रहे हैं। बिक्री प्रदर्शन बढ़ाने के लिए मैंने एक व्यावहारिक रिपोर्ट तैयार की है। कृपया इसे देखें। अपने विचार बताइए। दरअसल मैंने यह रिपोर्ट तैयार की है। इसका मुख्य विषय यह है, मुझे लगता है कि अभी चीन के अधिकांश सुपरमार्केट, उनका मौजूदा मेंबरशिप सिस्टम आमतौर पर यह है कि वे खर्च करते हैं, पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं और फिर कुछ कूपन या छोटे उपहार ले सकते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक कीमत ज्यादा नहीं होती। ग्राहकों के लिए आकर्षण भी इतना नहीं होता। लेकिन हम आमतौर पर उनके पॉइंट्स इकट्ठा करते समय हम यह भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि उन्होंने क्या खरीदा है। हम इन डेटा का विश्लेषण क्यों नहीं कर सकते? कल मैंने सुना कि एक ग्राहक शिकायत कर रही थी। उसने कहा कि जो दूध पाउडर का असर रही है, उसकी कीमत कम हो गई थी, लेकिन उसे पता नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे सुपरमार्केट द्वारा भेजी गई ये जानकारियाँ बहुत सामान्य होती है, लेकिन कौन सा सामान है इसके बारे में कभी स्पष्ट नहीं बताया जाता। ग्राहक ऐसे SMS को देखते ही स्पैम समझकर तुरंत डिलीट कर देते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें भेजें बहुत सटीक जानकारी, जैसे कि आप अक्सर कौन सा दूध पाउडर खरीदते हैं, इस समय पर उस पर कितनी छूट मिलेगी, कृपया आकर खरीदारी करें। मुझे लगता है कि ग्राहक ऐसा एक SMS देखेंगे तो वे इसे मिस नहीं करेंगे। इसलिए अगर हम कुछ वैज्ञानिक और सटीक विश्लेषण करें
मुझे विश्वास है कि इससे ग्राहकों का आकर्षण बढ़ेगा और ऐसा करने से हमारी बिक्री में काफी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं। आशा है आपका सुझाव सफल होगा। सच में? वाह, यह तो बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ वर्तमान को देखता हूँ। जितनी तुम्हारी क्षमता होगी उतना ही ऊंचा तुम्हारा स्थान होगा। तो फिर धन्यवाद। लगता है तुम्हारे बच्चे का दूध मिल गया। माँ पापा, मैं आ गया। वेई जिंग आ गया है। माँ कहाँ है? वो ठीक नहीं है, रात का खाना भी नहीं खाया। मैं उसके लिए गर्म दूध लाता हूँ। बिल्कुल सही समय पर मैं यहाँ ले आया। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो तो ये कौन आ गया। माँ, मैं ऑफिस से आया हूँ। तुम्हारे पसंदीदा चीज केक का एक टुकड़ा लाया हूँ। पसंद है, इसे गर्म दूध के साथ लो। मुझे और परेशान मत करो। मैं तो गुस्से से जल रही हूँ। चीज केक की जरूरत नहीं। तुम लोग बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। बच्चे का दिल साफ है, ऐसा मत बोलो। तो फिर तुम भी बाहर जाओ। मेरा दिल बहुत उधेड़बुन में है। जाओ, ठीक है? यह चीज केक ले जाओ। तुम थोड़ी देर बाद गर्म दूध पी लेना। वेई जिंग, कोई बात नहीं, तुम पहले कमरे में जाओ। कोई बात नहीं। पापा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही समय पर आ गए। तुम्हारी माँ ने आज रात कुछ भी नहीं खाया। मैंने उसके लिए गर्म दूध लाया था, वो भी नहीं पिया। तुम कोशिश करो, तुम कोशिश करो। उसे क्या हुआ है? तुम उसे कुछ खाने को दो। वो मन ही मन उदास है। देखो कौन आया है। बेटा आया है। तुम आ गए। क्या हुआ? पापा ने कहा तुम उदास हो। बस थोड़ा सा दिल घबरा रहा है। दिल घबरा रहा है? देखो, मैं तुम्हारे लिए चीज लाया हूँ। देखो यह बेटा कितना समझदार है। मुझे यह बहुत पसंद है। बहुत अच्छा, तुम जल्दी क्यों नहीं आए? तुमने खाना खाया? मैंने खा लिया। काम में कितना व्यस्त हो? कोई बात नहीं, मुश्किल नहीं है। स्वास्थ्य सबसे पहले है, समझे? दिल क्यों धड़क रहा है? ठीक है, मैं ठीक हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। सुना? समझा? तो कुछ खा लो। ठीक है, मैंने रात का खाना नहीं खाया है। आओ आओ। नहीं खाना है, लेकिन यह केक ठीक है। माँ को यही पसंद है। तो तुम खाओ, मैं वापस जा रही हूँ। जाओ। दिल नहीं धड़केगा ना? कोई बात नहीं, ठीक है, जाओ जाओ, चिंता मत करो। जल्दी सो जाना। आ गए प्रिय। तुमने भी केक खरीदा? तुमने भी? क्या मतलब? तुमने भी तो खरीदा। बिल्कुल वैसा ही मेरी माँ खा रही है। तो फिर वह मेरा यह केक क्यों नहीं खा रही? नहीं खा रही तो ठीक ही है, हम दोनों खा लेंगे। नहीं तो हम क्या खाते? लेकिन तुम्हारी माँ को आखिर हुआ क्या है? इतना मूड स्विंग, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है ना? है ना? क्यों? लगता नहीं पोता चाहिए इसलिए परेशान है? शायद सोचती हैं मैं अक्षम हूँ। वह सच में लगता है आपको अक्षम मानती है। उन्होंने मुझसे कहा भी, आपको दवा देने के लिए। क्या बकवास है? मेरी माँ ने आपको मुझे दवा देने को कहा? यह कोई हल नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, मैं आपकी माँ को सच बता देता हूँ। कह देता हूँ कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन मैंने पुष्टि नहीं की है। क्या होगा अगर ब्लड टेस्ट कराने पर पता चले कि प्रेगनेंसी है ही नहीं? तो फिर वे बेकार में खुश होते ना? तो ऐसा करते हैं, हम उन्हें प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि यह बता दें कि मैं ठीक हो गया हूँ। ठीक है, वैसे भी एक दिन तो बताना ही है। लेकिन मुझे लगता है समय और जगह देखनी चाहिए। अभी बाहर भागकर माँ को नहीं बोल सकते कि आप ठीक हो गए हैं ना? थोड़ा अजीब लगेगा। बहुत अजीब। मेरा विचार है कुछ दिन बाद ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। पुष्टि होने के बाद एक साथ बता देंगे। दोहरी खुशखबरी। कितना बड़ा सरप्राइज होगा। हाँ, जल्दी करो,
माँ को ऐसा देखकर मेरा दिल दुखता है। अगर ब्लड टेस्ट के बाद प्रेग्नेंट नहीं हुई तो क्या होगा? अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई तो फिर से कोशिश करेंगे। तो फिर कोशिश करो, जल्दी करो, इंश्योरेंस ले लो। क्या इंश्योरेंस? क्या तुम कर पाओगे? जल्दी करो, काम क्या कर रहे हो? कोशिश करो। मैं व्यर्थ हूँ। इंश्योरेंस लो या नहीं सुनता? नहीं लूंगा। जल्दी करो, क्या कर रहे हो? कंप्यूटर मत करो। आओ, जल्दी करो, कोशिश करो, ठीक है। तुम बहुत शरारती हो। जल्दी करो, चलो, नहा लो। नहीं, नहा कर कोशिश करो। तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुम्हें तकलीफ है? ले जाओ, मैं मालिश करता हूँ। मेरा दिल बहुत दुख रहा है। लाओमी, बताओ। मियांग, यह बच्चा बहुत बेचारा है। क्या हुआ? वेइजिंग उसके साथ सिर्फ दिखावा करता है। तुम कह रहे हो मियांग यह बच्चा बेवकूफ है, 3 साल के बच्चे की तरह। वेइजिंग उसे बहकाता रहता है। तुम कह रहे हो वेइजिंग यह बच्चा ऐसा क्यों है? उसके माता पिता हालांकि अनपढ़ हैं, लेकिन ईमानदार और सीधे साधे लोग हैं। यह बच्चा ऐसा क्यों है? तुम क्या कहना चाहते हो? बहुत कुछ कह रहे हो, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बताता हूँ वेइजिंग। वह मैं अभी नहीं बता सकता। क्या हुआ? इंतजार करो, सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। तब तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन मुझे चिंता है। हमारा मियांग इतना सीधा साधा और खुशमिजाज है, तब वह कैसे सह पाएगा? यह बच्चा बहुत बेचारा है, मेरा दिल दुख रहा है। क्या तुम मेरे लिए वह दवा ला सकते हो? ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। बाद में मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शायद ड्राइंग रूम में है, मैं लाता हूँ। तुमने नई घड़ी खरीदी है? या फिर यह कर्मचारी लाभ है? मैं मियांग के पुराने दोस्त जियांगलिन के साथ था। वह पहले बिजनेस ट्रिप पर गया था, अभी लौटा है। उसने हमें एक तोहफा देने की बात कही। दोपहर को एक साथ खाना खाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बताओ, आज मुझसे क्या बात करनी है? काम की बात। मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। नौकरी छोड़ रहे हो? इतना अचानक? दरअसल ये तैयारी काफी समय से चल रही थी, बस समय अभी नहीं आया था। मैं अपनी नई कंपनी रजिस्टर करने और खुद का व्यवसाय शुरू करने की सोच रहा हूँ। तुम्हारी पिछली नौकरी काफी अच्छी थी, लेकिन फिर भी तुमने फैसला कर लिया है। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद। वेइजिंग, आज तुम्हें यहां बुलाया है ताकि औपचारिक रूप से पूछ सकूं, क्या तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहोगे? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरअसल मुझे एक सबसे योग्य सहायक की जरूरत है, सबसे मजबूत कार्यकर्ता। मुझे लगता है कि तुम सबसे उपयुक्त हो। सबसे पहले हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मुझे पता है कि तुम 100% कंपनी की जिम्मेदारी लोगे। ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, मुझे लगता है कि तुम में एक जुनून है। अगर कभी मेरी कंपनी में कोई बड़ी समस्या आए, तुम मुझे उससे उबारने में मदद कर सकते हो। मुझे लगता है एक नई कंपनी शुरू करने के लिए क्या तुम्हें कुछ और अनुभवी लोगों को ढूंढना चाहिए? हाँ, अनुभव के अपने फायदे हैं, लेकिन तुम्हें अपने भविष्य के बॉस पर भरोसा करना होगा। मेरी नजर और मैं वेइजिंग। क्या तुम्हें प्रेगनेंसी की चिंता है?
कंपनी अभी शुरुआती तैयारी के चरण में है। इतनी व्यस्तता नहीं होगी, नहीं इतनी मेहनत। तुम्हारे पास पर्याप्त समय होगा शांति से अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखने के लिए। चिंता मत करो। फिर भी तुम्हारे भरोसे के लिए धन्यवाद। ऐसा करो, मैं वापस जाकर फिर सोचता हूँ और मैं मियांग से भी बात करना चाहूंगा। हाँ, उनसे अच्छी तरह बात करनी चाहिए। मैं वाकई बहुत चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम में शामिल हो। मैं अच्छी तरह सोचूंगा। तुमने अभी तक क्यों नहीं पिया? जल्दी पी लो, गरम गरम। मैंने लक्ष्य तय कर लिया है। सच्चाई के करीब पहुंच रहा हूँ। क्या सच्चाई? आओ। पहले इसे पी लो, ठीक है? माँ पापा, मैं आ गया। आ गया। प्रिय, मैं आ गया। फिर इस केस में लगे हो। अब क्या हाल है? टारगेट पक्का हो गया है, सच्चाई के करीब पहुंच रहे हैं। मेरा एक्साइओकेनन बहुत बढ़िया है। क्या टाइम हो गया? तुम जांगलिन के साथ खाना खा रहे हो? खाने में काफी वक्त लगा दिया। मैंने तुम्हें बता दिया था, तुम खुद नहीं जाना चाहते थे। घर पर काम करने की बात करते हो, अब जलन हो रही है। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? मैं अभी इस हालत में भी तुम्हें जलन हो रही है? ये हालत है ना? लेकिन छोटी बातों पर ध्यान देना तो जरूरी है। मर्द और मर्द के बीच, समझ रहे हो? बारिश के मौसम में कोई समझौता नहीं होता। तुम्हारा बारिश का मौसम बहुत जल्दी जल्दी आता है। तुमने क्या बातें की? जियांग ने कहा कि वह एक नई कंपनी खोलना चाहता है। बकवास करता है। हर दिन नई कहानी, सऊदी प्रिंस बनने का नाटक। तुम हर दिन उसके लिए नए निकनेम रखते हो। कभी लिउचुन फेंग, कभी सऊदी प्रिंस। तुमसे बात नहीं करना चाहता। फिर भी बताओ, कंपनी खोलने का क्या प्लान है? वह तो मेरी मदद चाहता है। कहा कि मेरी प्रतिभा की कदर करता है। तो जाओगे? मैंने अभी नहीं किया है। मत जाना। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता वह क्या चाहता है? अपने पद का फायदा उठाकर तुम्हें अपने पास बिठा लेगा। मौका देखकर कुछ करेगा, नहीं चलेगा। जियांग के साथ मजाक करने में बड़ा मजा आता है। नहीं, तुम्हें बेवकूफ बनाने में मजा आता है। मजाक कर रहा हूं, पहले भी टाल देता था। अगर वह कंपनी खोलेगा तो अपना फैसला खुद लो। असल में सच कहूं तो मुझे लगता है जियांग लिन का चरित्र बुरा नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, उसका चरित्र ठीक है। बस खुद को थकाओ मत, फैसला तुम्हारा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं फंसने वाला नहीं हूँ। मैं सच कह रहा हूं। फिर मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, ये सच्ची बात है। सच्ची बात। अच्छे से सोचो, फैसला तुम्हारा। मुझे सोचना पड़ेगा। सुपरमार्केट की नौकरी अभी अभी शुरू की है। मैं भी इसे छोड़ना नहीं चाहता। कैसा रहा? मुझे लगता है कि हम सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हुए हार्डवेयर का भी कुछ अपग्रेड कर सकते हैं। तो हम इन सामानों को दोबारा व्यवस्थित कर सकते हैं। और हाँ, वह डिस्काउंट जानकारी सबसे प्रमुख जगह पर रखनी चाहिए। और पहले जब मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में था, एक ईमेल भेजते थे नए प्रोडक्ट्स की जानकारी के साथ। पता नहीं क्या हमारे सुपरमार्केट की जानकारी भी उसमें जोड़ सकते हैं? अच्छा विचार है। क्या तुम मुझे एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर दोगे, आईसीपी? कोई बात नहीं। तो तुम सारे नए प्रोडक्ट्स इस सेक्शन में रख दो। इसमें देखो कौन से नए प्रोडक्ट हैं और कौन से बेसिक हैं। WEI जियांग लिन, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूं। मैंने इंटरनेट पर चेक किया है। कहते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं को फोलिक एसिड खाना चाहिए और ये बर्ड्स नेस्ट भी। तुम्हें अभी एनर्जी की जरूरत है। मेरी स्थिति अभी पक्की नहीं हुई है। कोई बात नहीं,
कहा गया है कि प्रेग्नेंट और प्रिपरेशन में भी खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। ठीक है, तो मैं ले लेती हूँ। और हाँ, मेरी यह बात किसी को मत बताना, खासकर मेरे सहकर्मियों को। मैं नहीं चाहती वे जाने। मुझे डर है कि इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो तुम कब हॉस्पिटल जा रही हो? मुझे लगता है तुम्हें चेकअप करवाना चाहिए। पक्का हो जाएगा तो तुम्हें भी सुकून मिलेगा। जाऊंगी जब यह काम खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम मेरे साथ क्यों चलोगे? लोग देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, ये मेरा भी बच्चा है। ठीक है, जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, तुम्हारा फोन का इंतजार करूंगा। मैं चलती हूँ। पत्नी, मैं आ गया। पत्नी, रात को क्या खाएंगे? मुझे बहुत भूख लगी है, अभी तक नहीं बनाया। तुम क्या खाना चाहते हो? मैं बना दूंगी। अभी किस समय की बात कर रहे हो? सिर्फ खाने के बारे में सोचते हो। मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तुम इंतजार करो। किस बात का इंतजार? तुम बस खाना बनाने का इंतजार कर रहे हो। अभी तक खाना नहीं बना। माँ पिताजी, आप लोग क्या खाएंगे? मैं कुछ बना देता हूँ, मदद कर दूंगा। जरूरत नहीं, तब लू आई जाएं। तुम जाकर अपने माता पिता को बुला लो। मुझे उनसे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। कुछ भी हो, खाना खाने के बाद बात करेंगे। इस घर में मैं बड़ा हूं या तुम? मैं अभी उन्हें बुला लाता हूँ। बाद में जो भी मैं कहूं बीच में मत बोलना। तुम बस सुनो कान खोलकर। पापा, मम्मी, खाने की तैयारी हो गई? हाँ हाँ, चलो। लेकिन मियांग की मम्मी ने कुछ कहा है, सबको बताना है और अभी बुला रही है। कोई बात है? ठीक है, चलो साथ में खाना लेकर चलते हैं। फिर साथ में आएंगे। बिल्कुल सही, अभी अभी बना है। चलो ध्यान से, गर्म है। लाओ मी, आ गए आ गए। गर्म है, संभल कर। खाना बना रहे थे तभी आप लोगों को बुलाया। अभी अभी बना चेस्टनट पोर्क। क्या हम 2 सब्जियां और बना लें? खाने की बात बाद में। मम्मी को सबसे कुछ कहना है। हमसे कुछ कहना चाहती हैं। वेइजिंग, तुम भी बैठो। लाओकियन, मैं जो कहने जा रही हूं शायद तुम्हारी भूख खराब कर दे, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि मुझे डर है। अगर ऐसे ही छुपाते रहे तो बाद में और मुश्किल होगी। पहले यह देखो, क्या पहचानते हो? ये क्या है? पता नहीं। पता नहीं, देखा भी नहीं। तुम तो नहीं पहचानोगे, पर तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? मैंने इसे उसके इस्तेमाल किए हुए बाथरूम में पाया। इसे प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं, जल्दी पता चल जाता है। यह आजकल की हाईटेक चीज है। 2 लाइनें दिखें तो मतलब प्रेग्नेंट है, देख लो। आपको यह कहाँ मिला? वेइजिंग, तुम क्यों घबरा रही हो? तुम प्रेग्नेंट हो, है ना? वेइजिंग प्रेग्नेंट है ना? हे भगवान, प्रेग्नेंट है बेटी। मम्मी पापा, सुनो मेरी बात। देखो, पहली बात, मुझे भी अभी ही पता चला है। दूसरी बात, पक्का नहीं हुआ है, पक्का हो जाए तब बताती। यह अच्छी खबर सबको देना चाहती थी। ये बच्ची तो वह कैसे बता पाती? मैं जो दूसरी बात कहने वाली थी। वेइजिंग, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, यह बच्चा तुमने किसके साथ पैदा किया है? यह बच्चा किसका है? यह बच्चा निश्चित रूप से मियांग का नहीं है। माँ, आप यह बात बिना सोचे समझे कैसे कह सकती हैं? क्या मैंने बिना सोचे समझे कहा? तुमने किया है तो मैं कहने से क्यों डर रही हूँ? अपने माता पिता के सामने साफ साफ बताओ। मैंने क्या किया है? यह मियांग का बच्चा है। मियांग ने मुझे खुद बताया था। उसने तुम्हारे साथ गर्भवती नहीं हुई, तुम दोनों के बीच कोई बच्चा नहीं है।
और मियांग की शारीरिक स्थिति, वह तुम्हारे साथ बच्चा कैसे पैदा कर सकता है, वह तुम्हें गर्भवती कैसे कर सकता है। माँ, मेरी बात सुनो, मियांग ठीक हो गया है। सच में झूठ बोलने की रानी हो, आंखें खोलकर झूठ बोल रही हो। तुम कहती हो ठीक हो गया तो ठीक हो गया, हमारे पास अस्पताल का प्रमाण है। डॉक्टर ने खुद हमें बताया था कि उसे समस्या है। वह सच में ठीक हो गया है। मैं आपको यह बात कैसे समझाऊं? क्या मियांग को वापस बुला लें? वह खुद आपको बताएगा। तुम समझा नहीं पाओगी। मियांग आ जाए तो भी शायद समझा नहीं पाएगा। एक व्यक्ति है जो समझा सकता है, जियांगलिन। तुम जियांगलिन को मेरे पास ले आओ। जियांगलिन मुझे समझा सकता है। यह बच्चा आखिर किसका है? इसका जियांगलिन से क्या लेना देना है? क्या तुम कह सकती हो कि कोई लेना देना नहीं है? जियांगलिन कौन है? जिंग, माँ से सच बोलो। क्या तुमने मियांग के साथ कोई गलत काम किया है? मैंने नहीं किया। ठीक है माँ, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। जाओ हमारे घर से मेरी दवा ले आओ। और मियांग को फोन करो, उसे जल्दी वापस आने को कहो। माँ, आप बिल्कुल भी नाराज न हो, इसे दिल पर न लें। आपको विश्वास करना चाहिए कि आपकी बेटी कैसी है। तुम्हारा बच्चा निश्चित रूप से मियांग का नहीं है। अपने माता पिता के सामने साफ साफ बताओ, यह बच्चा आखिर किसका है? मैंने क्या किया है? यह मियांग का बच्चा है। मियांग ने मुझे खुद बताया था। उसने तुम्हारे साथ गर्भवती नहीं हुई, तुम दोनों के बीच कोई बच्चा नहीं है। और मियांग की शारीरिक स्थिति, वह तुम्हारे साथ बच्चा कैसे पैदा कर सकता है? वह तुम्हें गर्भवती कैसे कर सकता है? एक व्यक्ति है जो समझा सकता है, जियांगलिन। तुम जियांगलिन को मेरे पास ले आओ। जियांगलिन समझा सकता है। यह बच्चा आखिर किसका है? माँ से सच कहो। क्या तुमने मियांग के साथ गलत किया है? हेलो, तुम कहाँ हो? जल्दी ऊपर आओ। माफ कीजिए ससुराल वालों, यह बात मैं हमेशा से छुपा रहा था, लेकिन अब मैं और नहीं सह सकता। अब तो सब सामने आ ही चुका है। सोचा था ये दोनों शादी के बाद खुशहाल जिंदगी बिताएंगे, दोनों परिवार मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन किसे पता था ऐसा होगा। वह तुम्हारी बेटी है, मेरा भी बेटा है, हम दोनों माएं हैं। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा भी दिल टूट रहा है, माफ करना। मैं कैसे सोच सकता था? WEI जिंग, जिसे मैंने बचपन से देखा है, मुझे लगता था वह अच्छी है, ऐसा काम कैसे कर सकती है? मुझे वाकई खेद है इस तरह बताने के लिए। बस अब और मत बोलो, मियांग के आने का इंतजार करो।
WEI जिंग। माँ पापा, वो माँ पापा आ गए। यहां का माहौल इतना गंभीर क्यों है? बैठो। मियांग, तुम और WEI जिंग बचपन से साथ थे, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो। तुमने उसे हमेशा दिल से चाहा, उसकी हर खुशी का ख्याल रखा। लेकिन यही तुम्हारी प्यारी WEI जिंग, उसने तुम्हारे पीठ पीछे क्या किया? उसने तुम्हें मूर्ख बना दिया। क्या? मूर्ख कैसे? क्या प्रेगनेंसी की बात नहीं हो रही थी? हाँ, प्रेगनेंसी की ही बात है। उसके पेट में जो है वह किसका है? तुम्हारा तो नहीं है ना? माँ, मुझे पूरी बात समझाने दो। वह मेरा है। झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारा नहीं है तो नहीं है। और सुनो, मुझे अब शर्मिंदगी की कोई परवाह नहीं। मीजैंग को पिछली बार चोट लगी थी, उसके बाद से वह उस काम के लायक नहीं रहा। तो मियांग कैसे कर सकता है? WEI जिंग को प्रेग्नेंट? सीधी सी बात है ना? नहीं माँ, मुझे कुछ कहना है। हाँ, मुझे चोट लगी थी, लेकिन मैं हमेशा से ठीक था। माँ, मैं हमेशा से ठीक हूँ। किसने कहा तुम ठीक हो? डॉक्टर ने कहा था तुम ठीक नहीं हो। डॉक्टर ने कैसे कह दिया कि मैं ठीक नहीं हूँ? डॉक्टर ने कहा था नहीं। उस समय मैंने कहा था कि मैं ठीक नहीं हूं क्योंकि तुम मेरी और बेइजिंग की शादी से सहमत नहीं थी ना। फिर मैं हमेशा ठीक था, बस कह दिया कि ठीक नहीं हूं ताकि यह मामला ठीक से निपट जाए। इसे कहते हैं चाल को चाल से काटना। असल में मैं हमेशा से ठीक हूं। तुम्हें यकीन है? बेइजिंग के पेट में जो है वह तुम्हारा है? 100% मेरा है। नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं सच कहता हूँ। आज दोपहर मैंने बेइजिंग को भूतल की पार्टी में देखा, एक आदमी के साथ खींचतान करते हुए। दोनों का रिश्ता साफ नहीं था। वह आदमी जियांगलिन था, और जियांगलिन ने खुद कहा कि उसके पेट में जो बच्चा है वह उसका है। माँ, यह एक गलतफहमी है। वह और जियांगलिन एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ऊपर नीचे। मिलना तो सामान्य बात है, और हम तीनों के रिश्ते इतने अच्छे हैं। बेइजिंग ने मुझे पहले ही बता दिया था कि जियांगलिन ने कहा कि उसे यह बच्चा बहुत पसंद है, और हमारे रिश्ते इतने अच्छे हैं कि वह इस बच्चे को गोद लेना चाहता है। मैं हमारे बेटे की इस मूर्खता को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तक दूसरों की तरफदारी कर रहा है। जियांगलिन के इतने सारे सहपाठी हैं, इतने सारे अच्छे दोस्त, इतनी सारी लड़कियां गर्भवती हुई। वह उन सभी के बच्चों को क्यों नहीं गोद लेगा? क्यों सिर्फ बेइजिंग का? क्यों सिर्फ तुम्हारे बच्चे को गोद लेना चाहता है? इसमें जरूर कुछ तो है। यह झूठ कैसे हो सकता है? अगर विश्वास नहीं होता तो बच्चा पैदा होने पर DNA टेस्ट करा लेंगे। ठीक है, DNA टेस्ट जरूर करेंगे। बिल्कुल। यह मेरा है। देखो, यांग यांग खुद कह रहा है कि ये उसका है। अगर यह अच्छी बात है तो तुम मान क्यों नहीं रहे? तुम हमें क्यों धोखा दे रहे हो? तुम साफ क्यों नहीं कह रहे कि बेइजिंग गर्भवती है? उस समय स्थिति यह थी, बेइजिंग ने अभी अभी वह नौकरी शुरू की थी। प्रोबेशन पीरियड चल रहा था ताकि नौकरी न छूटे। हमने सोचा कि नौकरी पक्की हो जाए फिर तुम्हें बताएंगे। यह तो खुशी की बात होती, हमारा अपना बच्चा है। और मैं भी ठीक हो गया, यह तो बहुत अच्छी बात है। इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। क्या तुम्हारी नजर में हम 4 बुजुर्गों की कोई इज्जत नहीं है? क्या हम अभी तुम्हारे माता पिता हैं या नहीं? क्या तुम्हारे अंदर हमारे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है? यह हमारी गलती है, लेकिन यह बच्चा निश्चित रूप से हमारा है। यह तो अच्छी बात है माँ, यह सब अच्छे इरादों से ही तो हुआ है। बिल्कुल सही। तुम माँ से वादा करो, अपनी जान की कसम खाकर कहो, वह जो बच्चा पैदा कर रही है वह तुम्हारा है। मैं कसम खाता हूँ, यह बच्चा हमारे घर का है। ठीक है, हमारे घर का है। बस बात खत्म करो। गलतफहमी हो गई थी।
3 महीने की प्रेगनेंसी में बताने से मना किया जाता है क्या? देखो, यह बात। माँ पापा यह सब गलतफहमी थी, अब सब साफ हो गया है। यह तो अच्छी बात है, सब खुश हैं, देखो हम लोग। हाँ। देखो, यह तो गलतफहमी थी। सच में, तुम ही बताओ। सारी गलती मियां की है, उसने मुझे पहले नहीं बताया। लेकिन सही भी है, हमारी यह कहानी बुरी से अच्छी बन गई। देखो, कहा जा सकता है कि दोहरी खुशी है ना? पहली बात, WE जिंग प्रेग्नेंट है। दूसरी बात, मेरे बेटे की बीमारी ठीक हो गई है। यह तो सच में बहुत बड़ी खुशी की बात है। कैसा रहेगा अगर मैं पार्टी दूं? हम घर पर खाना नहीं खाएंगे, हम बाहर जाकर अच्छे से दोनों परिवारों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। चलो इस मामले को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है? चलो बाहर कुछ अच्छा खाते हैं। तुम लोग अभी पार्टी की बात मत करो। मैं माँ, तुम ठीक हो ना? माँ, मीसैंग, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। आपकी बात पूरी हो गई है। हाँ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बेटी के पेट में जो बच्चा है, क्या वह मियांग का है ना? हाँ मेरा है, बिल्कुल। तो मेरी बेटी ने मियांग को धोखा नहीं दिया है ना? नहीं दिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आपके बेटे के घायल होने और बीमार होने का पता चला, लेकिन इस समय आप अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवाना चाहते हैं। मतलब आपके दिमाग में यह बात साफ है कि आप मेरी बेटी को जिंदगी भर कुमारी रहने पर मजबूर करना चाहते हैं, है क्या? आपका बेटा तो जान है, आंख का तारा है, और मेरी बेटी मिट्टी का ढेला है क्या? डॉक्टर ने कहा है यह अस्थाई है, बस कुछ समय की बात है। मुझे लगता है इंसान का दिल इतना बुरा कैसे हो सकता है? यह बात, इसे अभी छोड़िए, इस पर अब बात नहीं करते। पहले इतने सालों की पड़ोस की बात करते हैं। आपने तो हमेशा हमें नीचा ही देखा है, कभी सीधी नजर से देखा तक नहीं। हाँ, हम वाकई आपसे बहुत पीछे हैं, हम हर मामले में आपसे कमतर हैं। यह मैं मानता हूं। और फिर इस बार हमारे घर में इतनी मुसीबतें आईं। आपके परिवार ने हमारी इतनी मदद की, खासकर मियांग। इधर उधर भागते रहे, पैसे खर्च किए, लोगों से बात की, हमारे लिए घर किराए पर ले दिया वगैरह। और यह दाफिन दीदी, इतना पैसा उधार दिया, हमें लगता है हम समझ ही नहीं पा रहे कि आपके इस एहसान का बदला कैसे चुकाएं। सच कहूं, अगर आप कहें तो मैं अपनी जान भी दे दूं, बिल्कुल दे दूं। माँ, क्या करें? माँ। लेकिन आज आप लोग कह रहे हैं मेरी बेटी जो रिची पे किसी के साथ है। इतना गंदा आरोप मेरी बेटी पर लगा रहे हैं, यह बात मैं हरगिज नहीं मानूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मान ही नहीं सकती।